तो दोस्तों आज के इस वीडियो का नाम है मिशन गडकरी, क्योंकि भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा कुछ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं जो देश की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। इसी के साथ में भारत के अंदर से प्रदूषण की बड़ी मात्रा को भी कंट्रोल किया जाएगा इन 5 और इम्पॉर्टेंट फैसलों के जरिए। तो आइए बात करते हैं इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में। साथ ही में हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप इस वीडियो के बाद वहां के वीडियोस जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बात करें हम सबसे पहले और बड़े फैसले के बारे में, ये जुड़ा हुआ है देश के ट्रांसपोर्टेशन से। यहाँ पर भारत के सभी बंदरगाहों को और रेलवेज को आपस में कनेक्ट करने की बातें की गई हैं। रिसेंटली नितिन गडकरी जी के द्वारा एक बैठक की गई जहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नए रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, ये सभी लोग प्रेजेंट थे और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को एक सिमिलर लाइंस की तरह बिछाने की बात की। यानी कि जब भी देश के अंदर किसी भी बड़े हाईवे या रोड का कंस्ट्रक्शन होगा और जब भूमि अधिग्रहण किया जाएगा तो इन फ्यूचर अगर वहां पर रेलवेज का काम भी होना है तो उसी टाइम पे भूमि अधिग्रहण कर लिया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी रेलवे पटरियां बिछाई जाएं उनमें कोई भी प्रॉब्लम या भूमि अधिग्रहण को लेकर के जितने भी इश्यूज होते हैं वो खत्म किए जा सके। साथ ही में जितने भी बंदरगाह हैं उनको बेटर रेलवेज कनेक्टिविटी, और अगर रेलवेज कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही तो वहां पर हाईवेज की कनेक्टिविटी की जाएगी, यानी कि एक ही माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा जहां पर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, जिससे देश का टाइम और पैसा दोनों बचाया जा सकेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे फैसले के बारे में तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है IIT मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। यानी कि अब देश के इंटेलिजेंट मिनिस्टर जैसे कि नितिन गडकरी जी और IITs के स्टूडेंट्स मिल करके काम करने वाले हैं। जहां पर रिसेंटली एक बैठक हुई और MORTH और IIT मद्रास के बीच एक कोलैबोरेशन को साइन किया गया है, जहां पर IITs आने वाले फ्यूचर में पेवमेंट मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज, हाइड्रोजन सेल ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमेटिक व्हीकल्स क्लासिफिकेशन, नोवेल टोल सिस्टम, इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैवलर इंफॉर्मेशन सिस्टम, फास्टैग डेटा एनालिसिस एंड ट्रैफिक सिमुलेशन, सेफ्टी, टोल कलेक्टिंग और भी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम IITs के द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए मिनिस्ट्री IIT मद्रास के कुछ 8 से 10 स्पेशल स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगी इसी फील्ड के लिए। उसके बाद उनसे इस काम को करवाया जाएगा। सो डेफिनेटली IITs के स्टूडेंट यहाँ पर इस काम को नए तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करें हम तीसरे और बड़े अपडेट के बारे में जो जुड़ा हुआ है NGHM यानी कि नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन, जहाँ पर आपको याद होगा कि वर्ष 2020 में 21 अगस्त को नितिन गडकरी जी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था जो हाईवेज के बगल में लगाए हुए सभी पौधों पर निगरानी रख पाएगा और उनका ध्यान भी रखा जाएगा इस एप्लीकेशन की मदद से, जिसकी शुरुआत तो 2015 में की गई थी, लेकिन डिजिटल भारत होने की वजह से 21 अगस्त 2020 को इसके लिए एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, जहां पर लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत यानी कि 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 5000 किलोमीटर के हाईवेज तक में वृक्षारोपण किया गया। ऐसा अगर हम कुछ हाईलाइटेड पाथ्स के बारे में बात करें तो NH707 हिमाचल प्रदेश में लगभग 103 किलोमीटर, NH158 राजस्थान में 116 किलोमीटर, NH17 हिमाचल प्रदेश में लगभग 109 किलोमीटर। इन कंप्लीट हाईवेज को पूरा का पूरा वृक्षारोपण से कवर किया गया है। वहीं दोस्तों हम बात करें नितिन गडकरी जी के द्वारा लिए हुए अगले फैसले के बारे में तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया है। उन्होंने जितने भी देश के अंदर ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं यानी कि महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा, इन सभी को मैंडेटरी कर दिया है कि आपको 6 महीने के अंदर बायोफ्यूल्स जैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स लॉन्च करने ही होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि देश के अंदर ऐसी चीजों को इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर कलेक्ट की गई फॉरेन करेंसी को भी धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर हो गई है, वहीं बायोफ्यूल्स 65 से 70 रुपए प्रति लीटर में इजिली मिल जाते हैं। साथ ही में ये कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करते हैं, जिससे हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बायोफ्यूल्स को चावल, मक्का, चीनी जैसी कई अन्य फसलों से प्रोड्यूस किया जाता है। तो वैसे आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? क्या खाने की चीज़ों को खाने की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर ईंधन की तरह? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही उन्होंने फैसले के दौरान कहा कि देश के अंदर 26 से भी ज़्यादा एक्सप्रेसवे राजमार्गों पर काम चल रहा है, वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। इसी के साथ में 2030 तक वो कुछ ऐसी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज बिल्ड करने वाले हैं। साथ ही साथ में देश के अंदर बेहतर इंजीनियरिंग, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं को भी ध्यान में रखेंगे, जिससे 2030 तक हाईवेज पर जो डेथ रेट है वो 0 हो जाए।
वहीं दोस्तों बात करें हम नितिन गडकरी जी के द्वारा लिए हुए अगले फैसले के बारे में, तो उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर वो अमेरिकी डॉलर्स को निवेश करने की मांग कर रहे हैं, जिससे देश के अंदर नए प्रकार के हाईवेज और उनका जो काम है उसको काफ़ी तेज़ी से कर सकेंगे। लेकिन ये विदेशी करेंसी हमारे देश के अंदर रिजर्व नहीं होने वाली है, क्योंकि वो देश के अंदर लगभग सभी हाईवेज को मोनेटाइज करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे वो इन नेक्स्ट 5 ईयर इंडिया के हाईवेज से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट, और जिससे ये इस बजट को इजिली रिटर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ 5 और अहम फैसले लिए गए हैं नितिन गडकरी के द्वारा। आप लोगों को इनमें से कौन सा फैसला पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में हमने जिस नए चैनल की शुरुआत की है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो आप वहां के वीडियो जरूर देखिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।